मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको पाठ 19 के अभ्यास को समझाएंगे। इस पाठ का शीर्षक है कि मैं कवि कैसे बना। तो पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए कि यह मैं कवि कैसे बना के लेखक गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं, जिन्होंने इस पाठ में अपनी आत्मकथा का बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने अपने कक्षा अध्यापक से कवि बनने का गुण जो सीखा है, उसको इस पाठ में उन्होंने अपने शब्दों में बताया है। पहला प्रश्न देखिए, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? उत्तर, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि संगीत उसे विरासत में मिला था। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? उत्तर देखिए, लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा इसलिए होने लगी क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। साथ ही लड़कों को कविता सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता था, संगीत के लिए नहीं। लेखक के मन में इच्छा इसलिए जागृत हुई कि उन्होंने देखा कि संगीत को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि कविता सुनाने के लिए महत्व दिया जाता है। आगे देखिए, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को घबराहट क्यों हुई? उत्तर देखिए, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को इसलिए धक्का लगा क्योंकि नुमाइश में 1 घंटा पहले समस्या देकर समस्या की पूर्ति कराई जाती थी और वह तो कविता बनाना जानता ही नहीं था, बल्कि अपने पड़ोसी रामलला जी से अपने नाम पर कविता लिखवाकर वाही लूट रहा था। इसलिए उसको बालक गोपाल प्रसाद को घबराहट हुई क्योंकि उसको आता ही नहीं था कविता बनाना, और वह दूसरों के माध्यम से कविताओं को कविता बनवा करके उसको लिखवा करके सुना रहा था। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरों की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ? उन्होंने अपनी चोरी को क्यों स्वीकार किया, क्या लाभ हुआ उन्हें? तो देखिए, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा, उत्तर है ये, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरों की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से यह लाभ हुआ कि कक्षा अध्यापक ने उसे तुक बनाकर कविता करने का तरीका सिखा दिया, जिससे वे नुमाइश में कविता करके कवि बन सकें। तुक बनाकर, बेटा यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप लोग, तुक बनाकर। अब आगे देखिए, 5वां प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र को कविता बनाने के क्या गुण सिखाए? तो यहाँ पर उत्तर, कक्षा अध्यापक ने अपने एक छात्र को कविता बनाने के लिए यह गुण सिखाए कि सबसे पहले दी गई समस्या की 4 तुकें एक कागज़ पर व्यवस्थित रूप से लिख लेना। फिर ध्यान रखना कि कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं, हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। हर पंक्ति के अंत में सुख दुख, अंत में दुख की जगह यहाँ तुक रख देने से कविता बन जाती हैं। तो यहाँ पर तुकों के माध्यम से कविताएं बनाने का गुण अध्यापक ने उसे सिखा दिया। 6वां प्रश्न है, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर देखिए, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोता गदगद होकर प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से उसे देख रहे थे, क्योंकि उसने कविता को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। इसलिए श्रोता क्या है, सुनकर गदगद हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे।